प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 25 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक करते हैं पाठ 25 पत्र लेखन राइटिंग। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने संदेश या भाव दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र का लेता आया है। आधुनिक काल में आज के समय में टेलीफोन, फैक्स, ईमेल आदि के आ जाने से इसके प्रयोग में थोड़ी कमी अवश्य आ गई है, परंतु इसका महत्व नहीं घटा। आज भी हमें विद्यालय से अवकाश लेते समय आवेदन पत्र की आवश्यकता पड़ती है। ये लिखित व स्थायी भाव मतलब कट ये लिखित व स्थायी दस्तावेज होते हैं। ये लिखित होते हैं, स्थायी होते हैं। चलिए, पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें चाहिए। पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट हो। हमें विस्तृत वर्णन से बचना चाहिए। आयु व संबंध के अनुकूल शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। पत्र का उद्देश्य व विषय वस्तु स्पष्ट होने चाहिए। पत्र में उसके सभी अंगों का प्रयोग करना चाहिए। तो पत्र के जितने भी अंग होते हैं उन सभी अंगों का प्रयोग करके आपको अपना पत्र लिखना चाहिए। ये आपके नियम है, आप इनको ध्यान रखिएगा। अब पत्र के प्रकार, मूल रूप से पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक के अंतर्गत ये पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी संबंध नहीं होता। इनके कई रूप हो सकते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र हुआ, व्यवसायिक पत्र हुआ, कार्यालयिक पत्र हुआ। प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य को आवेदन हेतु, व्यवसायिक पत्र व्यापारियों, कंपनियों, दुकानदारों, प्रकाशकों को, कार्यालय पत्र जो होता है कार्यालय से दूसरे कार्यालय को या किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्ति विशेष को लिखे जाते हैं। जैसे हाँ, वहाँ कार्यालय यानी जहाँ वो काम करता है का दफ्तर। ठीक, ये होते हैं आपके 3 प्रकार के औपचारिक पत्र जिससे आपका निजी संबंध नहीं होता। अनौपचारिक पत्र या निजी पत्र, ये पत्र अपने निकट संबंधियों अथवा मित्रों को लिखे जाते हैं। निजी बातों का ब्यौरा इसमें होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं पत्र के अंग। पत्र के अंग देखिए, पत्र में कितने अंग होते हैं। पत्र चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, सामान्यतः इनके मुख्य अंग इस प्रकार होते। नंबर 1, पता और दिनांक, पहला अंग। दूसरा, संबोधन या अभिवादन शब्दावली। तीसरा, पत्र की विषय वस्तु। चौथा है पत्र की समाप्ति, स्वनिर्देश और हस्ताक्षर। पत्र की विषय वस्तु के अंतर्गत आप पत्र के बारे में खुद कर लिखते हैं। चलिए, अब इनके बारे में हम देखते हैं। देखो, पता और दिनांक, ये तो आपको पता ही है। हम जिस समय पत्र लिखते हैं वहां का, जहां पर पत्र भेजना होता है वहां का क्या, और जहां जहां भेजना है और जिसने भेजना है वो सब आपका इसके अंतर्गत आता है। संबोधन या अभिवादन शुरू कर आपको अपने बारे में जो बताना चाहते हैं वो विषय वस्तु के अंतर्गत आएगा। फिर आप पत्र की समाप्ति करते हुए अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। ठीक है, विशेष बात ध्यान रखने योग्य, कक्षा अथवा परीक्षा भाव से पत्र लिखते समय अपने पते के स्थान पर कक्षा अथवा परीक्षा भवन व नाम के स्थान पर क ख ग लिखना चाहिए। ठीक है, देखो, कक्षा का परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय, समझ रहे हो, कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिखते, यदि आप कक्षा में हो, परीक्षा में हो, है ना, आप क्या है, वो पत्र किसी को भेज नहीं रहे हो, वो आपकी परीक्षा में आया है, वो आपको करना है, आपको आपकी परीक्षा ली जा रही है। उसमें ना तो आप अपने पते का ना ही आप अपने परीक्षा भवन का नाम लिखेंगे, बस क ख ग लिखकर समाप्त कर देंगे। जब आप उसका परीक्षा में कोई पत्र या प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आ गए, तब वहां पर ना तो आप स्कूल का, विद्यालय का पता डालेंगे, ना अपना क ख ग लिख देंगे। उसके पत्र पाने वाले के संबंध के अनुरूप संबोधन, अभिवादन व अभिनिवेदन, किस किस प्रकार के अलग अलग अभिवादन संबोधन होते हैं अलग अलग व्यक्ति। मित्र को देखो किस प्रकार संबोधन करेंगे, प्रिय मित्र, मित्रवर, प्रिय बंधुवर। अभिवादन कैसे करेंगे, सस्नेह मधु कट, सस्नेह मधुर स्मृति। अभिनिवेदन कैसे करेंगे, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा अभिन्न, तुम्हारा अपना। छोटों को, जो आपसे छोटे हैं, उनको आप संबोधन कैसे करेंगे, प्रिय अनुज, अनुजा, प्रिय वर, परम प्रिय, आदरणीय, पूजनीय। ठीक, अभिवादन शुभाशीष, सस्नेह, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। ठीक है, अभिनिवेदन कैसे करेंगे आप, तुम्हारा शुभ चिंतक, हितैषी,
शुभाकांक्षी, आपका पुत्र या पुत्री, आपका, आपकी आज्ञाकारिणी, जो अंत में आप लिखते हो वो आपका भी निवेदन होता है। जब अपनी सारी बात कहते हो अंत में अभी आपसे बड़े जो है दादा दादी, अन्य बड़े, इनके लिए क्या संबोधन करेंगे आप? पूज्य, पूज्या, परम पूज्य। अभिवादन कैसे करेंगे? सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। और आप अभिनिवेदन करोगे स्नेह कट, अभिनिवेदन करोगे स्नेहाकांक्षी। ठीक। प्रधानाचार्य के लिए करेंगे माननीय, महोदय, मान्यवर, श्रीमान, ये आपका संबोधन। अभिवादन नहीं है लेकिन अभिनिवेदन, विनीत, प्रार्थी, आज्ञाकारी, निवेदक। अंत में जब आप हस्ताक्षर करते समय जब आप यहाँ अभिनिवेदन लिखेंगे, ये शुरू में जब, और आपका संबोधन क्या होता है? जब शुरू में विषय वस्तु शुरू करने से पहले आप जो लिखते हैं। ठीक है। बैंक मैनेजर, पुस्तक विक्रेता को क्या लिखेंगे? महोदय, प्रबंधक महोदया, प्रकाशक महोदय। ठीक है। और अभिनिवेदन क्या लिखोगे? भवदीय, भवदिया, प्रार्थी, निवेदक। ये तो आपको ध्यान रखने हैं, ये आपकी क्या है, ये आपके अलग अलग पत्र प्राप्त करने वालों के लिए संबोधन किस प्रकार करेंगे, अभिवादन, अभी सबका अलग अलग होता है, बात देख लेना अच्छे। औपचारिक पत्र से शुरू होगा। नंबर 1 कौन सा है? अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। सबसे पहले देखिए, हम शुरू करेंगे पहला अंक, जहां विद्यालय का पता होगा, दिनांक होगा। ठीक। प्रधानाचार्य महोदय, सेंट पॉल स्कूल, जहां से मतलब ये किसी स्कूल का नाम है। आप जब अपने स्कूल के लिखोगे तो अपने विद्यालय, अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। नई दिल्ली, दिनांक। ठीक है। मान्यवर आपका क्या है? संबोधन है, पहला अंक, दूसरा अंक। ठीक है। अब विषय वस्तु आ जाएगा आपका। सविनय निवेदन है कि कल विद्यालय में आते समय वर्षा में भीग जाने के कारण मुझे बुखार हो गया। डॉक्टर को दिखाने पर उन्होंने मुझे 2-3 दिन तक विश्राम, आराम करने की सलाह आते हैं। मैं दिनांक डैश डैश से डैश तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। ये तो एक उदाहरण है। जब आप लिखोगे 3 दिन, आप पत्र जिस दिन से आपको छुट्टी चाहिए, जिस दिन तक चाहिए, 3 दिन का आप यहाँ पर अलग अलग दिनांक लिखेंगे। ठीक है। उपस्थित नहीं हो सकूंगा, आपसे अनुरोध है कि मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। धन्यवाद। आप धन्यवाद हुआ, आपका आज्ञाकारी शिष्य अभिनिवेदन हुआ, फिर आप अपने हस्ताक्षर लिखकर समाप्त करें। 4 अंक हो गए। पता और दिनांक, संबोधन हो गया, अभिवादन शब्दावली, संबोधन अभिवादन एक ही बात है। अब पत्र की विषय वस्तु देख ली, पत्र की समाप्ति और स्वनिर्देश और हस्ताक्षर ये हमने देखे। इस प्रकार होंगे इसके अंक। ये बच्चों ये रहे 4 अंक। अब दूसरे पे देखिए, विद्यालय के प्रधानाचार्य को चरित्र प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में लिखकर आप वहां का मतलब जहाँ आपका विद्यालय का एड्रेस, दिनांक वगैरह। तो इस तरह से देखिए, श्रीमान प्रधानाचार्य जी, वहां का पता के दिल्ली से है, आप अपना लिखेंगे, दिनांक, महोदय संबोधन करते हुए विषय वस्तु कर देंगे। सविनय निवेदन है कि मैंने आपके विद्यालय से 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण की है, 8वीं कक्षा इस सन में उत्तीर्ण, आप अपने साथ डालेंगे। मेरे पिताजी का स्थानांतरण होने के कारण मुझे जयपुर के विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ेगा, इस कारण मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। आपसे निवेदन है कि मुझे चरित्र पत्र देने की कृपा करें। मैंने आपके विद्यालय में संगीत, नाटक तथा वाद विवाद प्रतियोगिताओं में सदैव स्थान प्राप्त किया है। आपसे अनुरोध है कि मेरी इन उपलब्धियों का भी इस प्रमाण पत्र में उल्लेख करने की कृपा करें। धन्यवाद। निवेदन, अभिनिवेदन आपका हुआ, समाप्ति हो रही है पत्र की। धन्यवाद हुआ आपका, आज्ञाकारी शिष्य, या आपका अभिनिवेदन, अभिवादन हो गया। विपिन, अपना नाम, हस्ताक्षर। और तीसरा देखिए, अपने भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। देखो बच्चों, ये तो हुआ औपचारिक पत्र, निजी संबंध नहीं, प्रधानाचार्य से संबंध नहीं होता। हमने 2 प्रकार के पत्र, औपचारिक, अनौपचारिक। ठीक है। औपचारिक में जिसमें निजी संबंध नहीं था। अब तक हमने 2 प्रकार, औपचारिक प्रकार देख लिए। अब देखिए अनौपचारिक। अब तीसरा औपचारिक पत्र है, ये भी क्या है? औपचारिक पत्र है, विद्यालय को दिया जाने वाला पत्र। हमने 2 औपचारिक पत्र देख लिए, अब तीसरा औपचारिक पत्र। ठीक। अपने भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए
आपके अवकाश हेतु प्रार्थना। ये आपकी शुरुआत पत्र की, विद्यालय का पता, संबोधन के विषय वस्तु संबंधी निवेदन है कि अपने बड़े भाई की विवाह दिनांक, यहाँ पर दिन, जिस दिन से आपको छुट्टियां चाहिए वो उत्तराखंड जाना है। आपसे प्रार्थना है कि दिनांक इतने से इतने तक का अवकाश स्वीकार अनुग्रहित करें। मतलब यहाँ पर आपको जितने दिन की, जिस दिन से जिस दिन तक की छुट्टी है वो दोनों दिनांक पर आ जाएंगे। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम और वहां का पता। यहाँ से उसने पत्र लिखा। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत देखिए, अब तक हमने 3, अब आ जाइए बच्चों अनौपचारिक पत्र। नंबर 1, परिश्रम का महत्व बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिख। तो अब जहां जो पत्र लिख रहा है उसका पता यहाँ पर आ गया, A5 पैकेज, जिस पत्र लिखा, प्रिय अनुज भुवन हार्दिक, जिसने पत्र लिखा उसका यहाँ पर पता। हमारी कुशलता की मंगल कामना करते हुए मैं पूर्वक हूँ। आगे समाचार यह है कि अब तुम्हारी परीक्षा निकट आ गई है, अतः तुम्हें रात दिन एक कर परीक्षा की तैयारी करनी है। अनेक छोटे लोग परिश्रम और लगन के द्वारा सर्वोच्च पदों पर पहुंचे हैं। उनकी प्रतियोगिता अधिक है, अतः परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके ही एवं रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि तुम सभी ओर से अपना ध्यान हटाकर परीक्षा की तैयारी में जुट जाओ। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। तुम्हारी सफलता की कामना करते हुए तुम्हारा भाई। तो बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए यह पत्र लिखा। ठीक, ये समाप्त हुआ। तो जन्मदिन की बधाई देते हुए अपने मित्र को एक पत्र, यहाँ पर पता का जो पत्र लिख रहा है, परीक्षा भवन नई दिल्ली, परीक्षा भवन से लिखा गया है। प्रिय मित्र अभिनव, प्रिय मित्र अभिनव, ये क्या संबोधन करते हुए, अभिवादन करते हुए, सप्रेम नमस्ते। आपकी कुशलता की मंगल कामना करते हुए मैं कुशलता पूर्वक हूँ, क्योंकि आज मेरे सबसे प्रिय दोस्त का जन्मदिन है। मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हारे जन्मदिन समारोह में सम्मिलित होकर तुम्हें जन्मदिन की बधाई देता, किंतु अस्वस्थ होने के कारण ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए एक छोटा सा उपहार भेज रहा हूँ तथा ईश्वर से कामना करता हूँ कि तुम सालों साल सुखी और स्वस्थ जीवन यापन करो। परिवार के सभी सदस्यों की यथा योग्य अभिवादन करते हुए तुम्हारा मित्र भी निवेदन करते हुए तरह से, उदाहरण के तौर पे पत्र देखा ने सरल भाषा में, कितने सरल और कितने गतिशीलता है कि मतलब ले है कि पढ़ने वाले को भी मजा आए, सरल भाषा में है जो कि समझ में भी आए। तीसरे नंबर पे, दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए, कूड़े की सफाई करने का अनुरोध। तो ये बच्चों ये औपचारिक पत्र हुआ है ना, ये है औपचारिक पत्र, ये आपका निजी संबंध नहीं, दिल्ली नगर निगम से। सुरेश अवस्थी, 235 चंद्रगुप्त मार्ग पटना, दिनांक 23 सितंबर 2000 स्वास्थ्य अधिकारी पटना नगर निगम, वहां का पता, जहां पर पत्र भेजा जा रहा है पटना। महोदय आपका संबोधन, विषय भी देखो, ये तो हुआ, और विषय यहाँ पर विषय भी लिख सकते हैं कि विषय कूड़े की सफाई के संबंध में है। यानी पत्र किससे, विषय कूड़े की सफाई के संबंध में है। अब आगे संबोधन करते हुए, महोदय मुझे बड़े खेद के साथ आपकी विभाग की शिकायत करनी पड़ रही है। मैं चंद्रगुप्त मार्ग की गली नंबर 2 में रहता हूँ। हमारी गली हमेशा कूड़े के ढेर से भरी रहती है। वहां ना तो कोई कूड़ादान है, ना सफाई का कोई प्रबंध। आवारा सुअर और कुत्ते वहां मंडराते रहते हैं, जगह जगह कूड़ा कचरा पड़ा रहता है। आपसे निवेदन है कि कभी इस गली का निरीक्षण करें तथा जितनी जल्दी हो सके सफाई का प्रबंध करें। हम आपके बहुत आभारी हों। धन्यवाद सहित भाव दिए, सुरेश अवस्थी। इस तरह से अभी निवेदन करते हुए आपका पत्र का अंत होता। किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए, बिजली के संकट पर आपके विचार हों, तो ये भी औपचारिक है। ठीक, प्रवीण बंसल, 313 राणा प्रताप नगर अजमेर, दिनांक, संपादक है राजस्थान पत्रिका अजमेर से। ये क्या है, बिजली संकट के संबंध में। ठीक, तो जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसका यहाँ पर पता, जैसे यहाँ पर लिखेंगे, विषय आपने लिख लिया, महोदय डालकर। मैं आपके दैनिक समाचार पत्र का नियमित पाठक हूँ। मैं
मैं अपने विचार प्रशासन और जनता तक पहुंचाना चाहता हूँ। मैं अपने विचार कहाँ पहुंचाना, तो जनता और प्रशासन तक। क्या इन्हें छापकर अनुग्रहित करें। आजकल बिजली का घोर संकट छाया हुआ है। 24 घंटे मन में यही डर समाया रहता है कि बिजली ना आई तो क्या होगा। ये है कि आती ही नहीं, आधा घंटा आती है तो घंटा भर गायब हो जाती है। आजकल परीक्षाओं के दिन छात्र रात दिन पढ़ते हैं, मोमबत्ती, लालटेन या दिए की रोशनी में पढ़ने की आदत नहीं रही नहीं। इसलिए वे बिजली को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। यह बिजली ना जाने कितने बच्चों का भविष्य चौपट कर देगी। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि वे नागरिकों की समस्या को समझे, उन्हें निरंतर बिजली दे। यदि बिजली कम है तो बिजली बंद रखने का समय तय करें। इससे नागरिक अपने काम ठीक से निपटा सकेंगे। धन्यवाद। भवदीप प्रवीण बंसल। तो अपना नाम, जिसने पत्र लिखा उन्होंने अपना नाम लिखा, धन्यवाद। उनको अभी निवेदन करते पत्र की समाप्ति कि आओ करें अभ्यास। अब जैसे कि एक एक पत्र मैंने आपको बताया, औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक होता है, उनके अंग होते हैं, किस प्रकार लिखे जाते हैं, कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। उसके अनुसार आप ये पत्र लिखेंगे। निम्नलिखित पत्र अथवा प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है। विदेश जा रहे अपने मित्र को उसकी यात्रा की मंगल कामना करते हुए पत्र लिखिए। दूसरा, स्कूल में पीने के पानी की उचित व्यवस्था हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तीसरा, अपने क्षेत्र में पार्क विकसित करने के लिए नगर निगम को पत्र लिखिए। चौथा, जिलाधिकारी को जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था की जानकारी देते हुए पत्र लिखिए। पांचवा है, अपने स्कूल के वार्षिक उत्सव का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखिए। छठा है, अपने क्षेत्र में बढ़ती गंदगी की ओर ध्यान दिलाते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। सातवां, दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण और जनसंख्या पर चिंता प्रकट करते हुए दैनिक जागरण के संपादक को पत्र लिखिए। अपने मित्र को नव वर्ष की शुभकामना देते हुए पत्र लिखिए। नवा, आपकी पासबुक खो गई है, इसकी सूचना देते हुए बैंक अधिकारी को पत्र लिखिए। 10वां, देखिए विद्यालय में खेल सामग्री का अभाव है, प्रधानाचार्य को खेल सामग्री मंगवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये अलग अलग विषय है, इन पर आपको अच्छे से क्या लिखना है, पत्र लिखना है। ये आपका स्वयं का अभ्यास है। ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ पाठ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।